जी। हाँ तो हो गया ये मोलर मास। जैसे याद कुछ याद करने के लिए दिए थे हम तुमको, याद करो कि H2SO4 का कितना मोलर मास होता है, बोले तो बार बार याद करो यही आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट तुमको याद है? मैं तो याद नहीं किए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को बताओ कैसे निकालते थे? इसका एटॉमिक मास कितना था, याद करो, 40, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 × 3 जी। करते थे, 100 आएगा। आ रहा है कि फिर से मैं बताऊं? पहले ये बताओ तुम। नहीं नहीं आ रहा है। तो ये मैंने सिखाया था ना तुमको। जी। एक मोलर का जो फॉर्मूला है जो तुमको ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है, कौन सा? ये जो मैंने ऊपर लिखा है, मास बाई। हाँ ये फॉर्मूला देखो सारे फिजिकल में आएगा, ध्यान रखना है। बस एक ही फॉर्मूला है जो तुमको ध्यान रखना है, बस ये फॉर्मूला, मास बाई मोलर मास, ये फॉर्मूला, ये वाली फॉर्मूला। और जो मास लेंगे किस में ले रहे हैं? ग्राम में। ग्राम में। किस में ले रहे हैं मास? ग्राम में। ग्राम में। क्वेश्चन में बोलूं? जी। क्वेश्चन में बोलूं? बोलिए। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मोल्स, लिखो हो गया। मोल्स फाइंड द मोल्स इन इन 20 ग्राम ऑफ NaOH। 20 20 ग्राम। ग्राम NaOH, है ना? दिखाई दे रहा है? हाँ। हाँ तो बताओ कैसे निकालेंगे मोल्स, बोलो। अच्छा कैसे, कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? एक पार्टिकल्स बाय एनए भी लिखवाए थे, याद करना, जी। पिछले क्लास में। तो मास दिया है ना, तो मास वाला अप्लाई करेंगे, मास बाई क्या? मोलर मास। मोलरक्यूलर वेट भी बोलते हैं 20। अब मोलर मास एनएच का निकाल लेंगे। एनएच कितना होगा मोलर मास, बताओ कितना होगा एनएच का मोलर मास? कितना होगा एनएच का, कितना होगा मोलर मास, बताओ कैसे निकालोगे? सोडियम कितना होता है 23, ऑक्सीजन का होता है कितना 16, अब +1, मोलर कितना हो जाएगा बताओ? 40 40। हाँ। होगा ना? जी। तो डिवाइड बाई 14 कर देंगे, यहाँ कटिए कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा ना? जी। इसको ऐसे लिख सकते हो, 0.5 मोल भी लिख सकते हो, ठीक है। जी। एक और क्वेश्चन समझो अब, और फटाक दिया आंसर बताएगा तुम, इतना फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है। लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मोल्स, फाइंड द मोल्स हो गई। हाँ इन इन लिखो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना था, ओ सिक्स। C6H12O6, ठीक है। जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा? ठीक है, चलो। तो पहले जो चीज हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है, सबसे पहले सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अच्छा सॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ना है पहले ये समझ लो, टॉपिक क्या क्या रहेगा सॉल्यूशन। जो मेन टॉपिक क्या क्या रहेगा सॉल्यूशन में पढ़ना, तो तुमको मेन टॉपिक जो इसमें फोकस करना है, मोलारिटी में, मोलारिटी तुमको पढ़ना है। उसके बाद मोलालिटी पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन पढ़ना है। इसके अलावा जो पढ़ना है नॉर्मेलिटी पढ़ना, नॉर्मेलिटी थोड़ा बहुत पढ़ना, उतना नहीं पढ़ना बट पढ़ना है तुमको, ठीक है। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। उसके बाद इसी में डेल्टा टी, इसमें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ना है इसी में। अब ये तुमको रिलेटिव लोड ये सब लिखना मत, हम बता रहे हैं क्या पढ़ना है। डेल्टा टी भी पढ़ना है, डेल्टा केएफ पढ़ना है, डेल्टा टीएफ पढ़ना है, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है। अब तुम डर मत जाना इतना देखने के, ठीक है, कितना पढ़ना है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ना है, आइडियल पढ़ना है, और नॉन आइडियल पढ़ना है। इतना टॉपिक तुमको कवर करना है इसमें, ठीक है।
और डरना नहीं है, सब आसान। इसमें सारे के सारे एक बस तुमको समझ में आना चाहिए, जो सारे समझ में आ जाएगा। ये 3 टॉपिक तुमको समझ में आना चाहिए। ये 3 टॉपिक तुमको अगर समझ में आया ना, तो पूरा ये चैप्टर ही समझ में तुमको आ जाएगा। ये तीनों से ही ये रिलेटेड है, ये तीनों से ही रिलेटेड है सारे टॉपिक। तो चलो एक एक करके हम समझते हैं। पहले समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है ना। लिखना नहीं है, सब लिखना मत तुम, ठीक है। जो लिखना है ये लिखना है तुम, ये जो हम लिखाएंगे ना अभी यही लिखना है। तो ये सब लिखना है, ये सब लिखना पढ़ना था, मैं तुमको बताया कि क्या। सॉल्यूशन पढ़े हो कभी? हाँ पढ़े तो थे। बताओ सॉल्यूशन क्या होता है, कौन बताएगा? शुभ सॉल्यूशन बताएगा क्या होता है? देखो, तो सॉल्यूशन बाबू नॉर्मली चीज है। अगर मान लो कि कोई ग्लास है और उस ग्लास में वाटर मॉलिक्यूल्स है। क्या है? वाटर है। अब वाटर में अगर मान लो कि तुम अगर क्या क्या डाल सकते हो, बहुत सारी चीज डाल सकते हो, जैसे कि ऑयल डाल दोगे। अगर मान लो कि ऑयल डालोगे तो सोलेबल होगा, मिलेगा, मिक्सचर होगा? नहीं। नहीं, ड्रॉपलेट बन जाएगा, जिसको इमल्शन बाद में बोलते हैं, इतना नहीं करते। तो उसको बोलते हैं हेट्रो बोलते हैं। जब नहीं मिक्स करेगा तो उसको हेट्रो बोलते हैं, हेट्रोजीनियस बोलते हैं सॉल्यूशन। अच्छा मान लो कि अगर इसे मान ली। अगर सॉल्ट ये डालते हो, मिट्टी तो मिलेगा, सैंड डालते तो मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा। हेट्रोजीनियस होगा। लेकिन आप सोचो कि इसी में पानी सॉल्ट मिला देते हो, सॉल्ट मिलाते हो, या मान लो कि चीनी मिला देते हो, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? मिल जाएगा। या अभी देखो, अभी 1 जनवरी आया होगा, गांव में हो तो मैं भी, है कि नहीं है? जी सर। ये सारे के सारे मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? जो लिखे हैं मिल जाएगा ना। तो ये मिल जाए ना बाबू, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं? होमोजेनियस। यानी पानी में जो अच्छे से मिल जाए ना उसको होमोजीनियस बोलते हैं, और जो नहीं मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो सॉल्यूशन होने के लिए ना, सॉल्यूशन होने के लिए जो तुमको दिखाई दे रहा है, सॉल्यूशन ये जो होने के लिए ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, वो होमोजीनियस होना जरूरी है। होमोजीनियस मतलब कंप्लीट मिक्स जाना, एक दूसरे से कंप्लीट डिसॉल्व हो जाना, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। जैसे कि मान लो कि एक चीज और देखो, जैसे मान लो सॉल्ट लिए, वाटर लिए, ठीक है, और मान लो कि चीनी ले लिए, शुगर ले लिए, तो ये भी तो मिल जाएगा ना। अच्छा सोचो, मिलने के लिए कम से कम कितना तुम्हारे पास कंपोनेंट होना चाहिए बताओ? मिलने के लिए कितना कंपोनेंट होना चाहिए बताओ? मिक्स होने के लिए कितना कंपोनेंट चाहिए? दो। मिनिमम 2 होना चाहिए ना। मिनिमम 2 और होना चाहिए। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है ना। हाँ। और मिलने का तो कैसा होना चाहिए? हेट्रोजीनियस होना चाहिए या होमोजेनियस होना चाहिए बताओ? सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? होमोजेनियस। होमोजेनियस होना चाहिए। तो डिफाइन कैसे करेगा सॉल्यूशन को बताओ? बोलो, देखो तो, व्हेन टू और व्हेन टू और लिखो, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, लिख रहे हो? नहीं दे रहे? व्हेन टू और मोर ना ना सर। substance mix to each other, mix to क्या? each other to form कैसे फॉर्म करेगा बाबू? टू फॉर्म कैसे फॉर्म है? होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस मिक्सचर? टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, that homogeneous mixture, to form homogeneous mixture, and that homogeneous mixture is called solution. क्या बोलेंगे? बेसिकली एक वर्ड में जानो कि जो भी होमोजेनियस मिक्सचर होगा, उसी होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। तुमको बोर्ड नहीं देना है,
तो इतना जरूरी नहीं है तुमको जानना। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जो पानी में अच्छे से मिल जाए। जैसे कि अगर पानी में अगर सॉल्ट डालते हो मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है, चीनी मिल जाएगा, नींबू का रस डालोगे वो मिल जाएगा, वो सारे के सारे होमोजेनियस में आएगा। और जो भी होमोजेनियस होगा वो सॉल्यूशन में आएगा। एक ही वर्ड तुमको जानना है बस, ठीक है इतना। वो लास्ट का सेंटेंस पूरा नहीं हो पाया। फ्रॉम होमोजेनियस मिक्सचर एंड हाँ, एंड दैट होमोजेनियस मिक्सचर, and that homogeneous mixture, and that homogeneous mixture is called solution, and that homogeneous mixture is called solution। हो गया तुमको बोर्ड नहीं ना देना है, सर, देना है नहीं देना बोर्ड भी देना है क्या? नहीं, क्लियर हो जाए। बोर्ड क्लियर हो गया ना? देखो इधर तो बस इतना लिखो कि होमोजेनियस मिक्सचर, इतना लिख लो बस, होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे लिए इनफ है, बोर्ड नहीं देना है। तो अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे। अच्छा, तुमको पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब अब समझो क्या होता है। बाई मतलब होता है दो, सॉल्यूशन मतलब बाइनरी मतलब कितना होता है, दो। मतलब वैसा कंपोनेंट जिसमें, वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट। अब दो कंपोनेंट करने का मतलब सॉल्ट हो जाए प्लस वाटर हो जाए, या शुगर हो जाए प्लस वाटर हो जाए, या अल्कोहल हो जाए प्लस वाटर हो जाए। तो अब वैसा सॉल्यूशन जिसमें कितना कंपोनेंट हो, दो। दो कंपोनेंट, उसको हम लोग बोलते हैं बाबू बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन कोई बोलेगा तो किसको हम लोग बोलते हैं? दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन कंटेन कितना सब्सटेंस, टू सब्सटेंस टू सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बस तुम इतना ही लिखो कि बाई मतलब होता है टू, और जैसे कि एग्जांपल में लिख लो सॉल्ट वाटर, ये सारे के सारे चीजें लिख लो, उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और जी सुबह तुम कहाँ से हो जी? सिब्बू सो गया है क्या जी ऑनलाइन ज्वाइन करके? क्या ये कहा? सिब्बू